अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आए दिन आपके घर में कलह कलेश का वातावरण बना ही रहता है, अगर आप इस बात से दुखी हैं कि आपका कसूर ना होने के बावजूद भी क्यों आपको ही कसूरवार ठहराया जाता रहा, अगर आपकी सोच में भी नकारात्मकता ही हावी हो रही है कि क्यों ईश्वर ऐसे दुष्ट ऐसे नीच लोगों को सपोर्ट क्यों आपकी साइड नहीं ले रहे हैं, क्यों आपके बारंबार प्रयास करते रहने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, लेस एफर्ट्स के बावजूद क्यों दूसरे लोगों को सफलता शीघ्र मिल जाती है, आखिर क्यों क्यों आपकी ही लाइफ में कष्ट और दूसरे लोगों की लाइफ में खुशियां लिखी गई। आप आस्तिक हैं, आप प्रभु में भरपूर आस्था रखने वाले हैं, फिर आपके मार्ग में रोड़े क्यों। जो नास्तिक हैं, पूजा पाठ भी नहीं करते, शायद ही किसी एक के घर में आपको मंदिर मिले, फिर भी उनके घर में पैसे की किल्लत नहीं है। अगर आप भी इन्हीं सभी सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं, इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में आपने खुद को फंसा रखा है, तो यह वीडियो आपके लिए कामगार साबित हो सकती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, मीना सागर। अब तक आप ना प्रारब्ध, वर्तमान, भूत, भविष्य ये सब शब्द सुन सुनकर ना चिढ़ गए हैं, पक गए हैं। आपको ना ये मोटे मोटे शब्द बिल्कुल समझ नहीं आते। आप उन चंद लोगों में से हैं जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। आप अपने बारे में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप जानते हैं कि मन, कर्म और वचन द्वारा आपकी तरफ से कभी किसी का दिल नहीं दुखाया गया और ना ही कभी किसी का अहित ही किया गया। उसके बावजूद भी जब आपको आपके सतत प्रयासों का उचित फल नहीं मिल रहा ना, तब आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं। तब आपको लगता है और कितना, दिल्ली अभी और कितनी दूर है। आप इतना भी समझ चुके हैं कि होगा कोई आपका प्रारब्ध जो बार बार आपकी मेहनत के, आपके द्वारा डाले गए एफर्ट्स के आड़े आ जाता है। लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आप अपनी सफलता के झंडे नहीं गाड़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ, आप एक सफल जिंदगी जरूर जीना चाहते हैं और उसी के लिए भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। फिर न जाने क्यों दिल्ली आपको ही दूर नजर आती है। जानने चाहते हैं इन सब के पीछे की वजह क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। इन सब का मूल कारण है आपकी सोच। और आप यह जानकर भी सरप्राइज होंगे कि इन सारी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता भी है आपकी ही सोच। बिकॉज आप ऐसा सोच ही तो रही हैं कि आपके 100% एफर्ट्स के बावजूद जब आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं प्रारब्ध में छिपा है। आपकी सोच ही तो है जो आपसे यह कह रही है, हो ना हो आपकी किसी शत्रु का, आपके किसी हेटर का ही ऐसा कोई किया गया काम है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कुछ और नहीं तो आपके शत्रुओं की बुरी नजर हो सकती है, आपके पड़ोसियों की, आपसे ईर्ष्या रखने वालों की हाय हो सकती है, कुछ भी, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना। कुछ ऐसा ही सोच रही है ना आप भी। देखिए, आपकी सोच सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन सोच आपकी ही है। दिस इज योर थिंकिंग, दिस इज योर थॉट प्रोसेस। इन सब के चलते अब आप लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव की, जहां आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, आपको अपनी लाइफ में आई हुई हर तरीके की स्टकनेस से बाहर निकलना है। आपको कुछ ऐसा करके दिखाना है जो आपको प्राउड फील करा सके। आपने समझ लिया इस बात को कि होगी किसी की हाय, होगी किसी की बुरी नजर, होगा किसी का नेगेटिव प्रोजेक्शन। अपने को खुद के लिए ना एक प्रोटेक्शन शील्ड तैयार करनी है और अपने काम पर फोकस करना है। अब जब वाकई आपने इस सोच के तहत काम करना शुरू किया, खुद को किया ईश्वर को सरेंडर, अपने लिए गोल सेट किया और गोल को अचीव करने के लिए बनाई तमाम स्ट्रेटजीज और लग गए उन स्ट्रेटजीज के तहत काम करने के लिए, फिर क्या होता है? फिर चलता है ईश्वर का न्याय आपके लिए। जब आप मेहनत करते चले जा रहे हैं और विश्वास ईश्वर पर दिखा रहे हैं, कर्म आप कर रहे हैं, फल आपने ऊपर वाले की तरफ छोड़ दिया, फिर क्या होता है? फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज दस्तक देती हैं जिन्हें ग्रैब करके वाकई आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अब आप कहेंगे, मेहनत तो मैं पहले भी कर रहा था, एफर्ट तो मैं पहले भी डाल रही थी, लेकिन पहले तो कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में नहीं आई। पहले सक्सीड ना हो पाने की वजह क्या थी? मैंने कहा ना, दोनों बातों में फर्क है। दोनों वजह के पीछे का रूट कॉज था आपकी सोच। ऐसा नहीं है आप मेहनती नहीं है, आप बिल्कुल मेहनती हैं। यू आर डूइंग योर लेवल बेस्ट। लेकिन जरा देखिए कि आप किस सोच के साथ चल रहे हैं। आपके 100% एफर्ट्स के बावजूद जब आप रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, इसके पीछे थी आपकी नेगेटिव अप्रोच, आपकी नकारात्मक सोच, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका अग्रेशन। इसकी वजह से आप सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच तो चुके थे, लेकिन सफलता आपको मिल नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही आपने अपने ऊपर से उस सारे बर्डन को हटा दिया ना, कि छोड़ो अब जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे यह काम करना ही है,
तो बस जैसे ही आपने नेगेटिव अप्रोच को छोड़कर पॉजिटिव अप्रोच की तरफ रुख किया ना, डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही अपॉर्चुनिटी जो पहले भी आपके दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी, आपके दरवाजा खोल देने की वजह से उन्हें आपकी लाइफ में एंटर करने का उन्हें रास्ता मिल गया। दरवाजा एक्चुअली आपने ही बंद कर रखा था, उसके ऊपर था आपकी नकारात्मक सोच का ताला। और जैसे ही आपने अपनी सोच को डाइवर्ट किया, वह ताला खुद ब खुद टूट गया, दरवाजे और सफलता के दरवाजे खुल गए। बस यही तो है छोटा सा कामयाबी का साथ। जिसने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, अपने अंदर उतार लिया, उसने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया, उसने सफलता का स्वाद चख लिया। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रबा केयर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।